नगर निगम भिलाई चरोदा में बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर निगम कार्यालय का घेराव किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और निगम प्रशासन को चेतावनी दी। बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम भिलाई चरोदा का घेराव किया। बजरंग दल का आरोप है कि नगर निगम में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। इसी को लेकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता निगम कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मौके पर तैनात रहा ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और निगम अधिकारियों के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। प्रदर्शन के बाद बजरंग दल के प्रतिनिधिमंडल ने निगम के अधिकारियों को अपनी 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। दरअसल बात ऐसी है कि हम लोगों ने यहाँ 17 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम के पास हम लोग यहाँ आए थे कि इनको घेराव किया है और इनको ज्ञापन सौंपा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो हितग्राही है उनको पता ही नहीं है उनके नाम से पैसा पास हो चुका है और वो पैसा उनके खाते से निकाल भी लिया गया है और उनको पता ही नहीं कि उनके नाम से पैसा पास हुआ है। और एक ही खसरा नंबर में जब 3 लोगों का आवास पास हो चुका है तो चौथे व्यक्ति को ये बोल के उनका आवास रोक दिया जाता है कि आपका जो आवास जो घर बन रहा है वो सरकारी भूमि पे है। तो भाई साहब जो तीन घर बने वो कहाँ पे बने? वो तो आसमान में तो बने नहीं होंगे, वो तो जमीन पे ही बने होंगे। जब उनका बना हुआ तो एक व्यक्ति का क्यों रोके? कोई आपकी विशेष दुश्मनी थी क्या उनसे? और कई व्यक्तियों के एक ही नाम से 2-2 आवास पास हुए हैं। अब इस सारे पेपर इनको दिखाया गया है और इनके तो कुछ ऐसे अधिकारी है जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। नामांतरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एकदम ये नियम यही है कि जितने लोगों का नाम चढ़ा है टैक्स की पर्ची में उतने लोगों का नाम होना चाहिए। तो ये लोग नियम विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। नियम विरुद्ध अपना कार्य करने के बाद सिर्फ 2 या 3 लोगों का नाम से क्यों टैक्स की पर्ची काटते हैं? क्या इनको कुछ वहां से मिलता है क्या? ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ। क्या मैं कुछ बोल देता हूँ उसके बाद लोग पूरा हुआ बना देते हैं? तो वही विषय है। और यहाँ पे लगातार जो 17 सूत्री मांगे है वो सारी हम आपके सामने पेश कर देंगे। ज्ञापन के माध्यम से हमने सबको के लिए बना के रखा हुआ है। उसके बाद अभी आप लोग ये मैं भी समाचार पत्रों से देखा और इसकी जानकारी हमने सूडा रायपुर में भी दिया है कि ऐसा यहाँ पर समाचार में ऐसा छपा है करके। तो उसका तहकीकात करने के लिए रायपुर से और पत्र आया है कि इसके तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करके दें ऐसा करके। तो उस पर हमारे कमिश्नर साहब ने कल ही उसमें समिति गठन किया है और समिति उन तथ्यों पे जानकारी एकत्रित कर करके जो भी जानकारी हो गया वो जानकारी रायपुर हम अपने सूडा ऑफिस को देंगे। इसका आज यहाँ पे जो लोगों ने यहाँ पे घेराव किया था उनकी क्या मांग थी? उनको आप लोगों ने किस तरीके से? उनका विभिन्न मांग था, बहुत सारा मांग था। मेन मांग था कि जो आवास योजना में कुछ लोग एक ही जगह पे जिससे पहले से निर्मित मकान उस पर भी उनको पैसा मिल गया है और कुछ लोग एक ही खसरा में 3 लोग को मिला है और चौथे को नहीं मिल पा रहा है। मैं बोले तो सब देखने वाले लगता है कि खसरा नंबर से क्लियर नहीं होता है। खसरा के बाद बटांकन भी होता है तो कौन सा जमीन हितग्राही का है और कौन सा जमीन नजूल का जमीन है और उसमें क्या हो सकता है, ये सब जांच का विषय है। जांच करके ही बताया सकता है। ऐसे ही अपन जैसे सामने में आए हैं उसको तत्काल उसका समाधान नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसको देखना पड़ेगा, फाइल को खुलवा के देखना पड़ेगा क्या मामला है इसको। उसको हमने कहा है कि 1 आध हफ्ते कम से कम लगेगा, उसके बाद ही आपको बताया जा सकता है कि अपन क्या कर सकते हैं ऐसे। फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन पर विचार करने और उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। अब देखना ये होगा कि बजरंग दल की इन 17 मांगों पर नगर निगम प्रशासन क्या कदम उठाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।